हेलो बच्चों, मैं हूं कृष्णा। आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। आज हम लोग चूँकि एग्ज़ामिनेशन नज़दीक है तो उसके लिए पत्र लेखन पर ज़रा हम लोग बातचीत करें। वेस्ट बंगाल बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड से एग्ज़ामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। पत्र लेखन एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा मैटर है कि जो सारे बोर्ड्स में आता ही है 10 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग ये 2 किस्म का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र, जिसे हम लोग फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। ऑफिस पर्पज़ में लिखा जाता है, फॉर्मेलिटी होती है ऐसे लेटर के लैंग्वेज में। और दूसरी तरफ है अनौपचारिक, जिसे हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं, या फिर वो पर्सनल लोगों को लिखा जाता है पर्सनली, जैसे मित्र हुए, संबंधी हुए, माता-पिता इत्यादि। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कार्यालय में लिखा जा सकता है, कार्यालय यानी ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में लिखा जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, व्यावसायिक भी हो सकता है यानी बिज़नेस लेटर, आवेदन भी हो सकता है जैसे एप्लीकेशन, कोई चीज़ के लिए अप्लाई करना है किसी जॉब के लिए। विद्यालयों में लिखा जाता है, एक स्टूडेंट लिखता है अपने प्रिंसिपल को, अपने हेडमास्टर को। बैंक में लिखा जाता है, आपका कोई इश्यू है बैंक का, पैसा निकालना या पैसा डालने से लेकर या बैंक अकाउंट खोलने को लेकर। थाने में लिखा जाता है किसी शिकायत के लिए, तहसील में लिखा जाता है या नगर निगम जो कॉरपोरेशन है, या शिकायती पत्र भी आता है औपचारिक में ही, संपादक यानी एडिटर का लेटर भी आता है औपचारिक में ही। डाक यानी डाकपाल को लिखा जाता है पोस्ट ऑफिस में, बिजली विभाग इत्यादि। तो इसकी भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ज़्यादा बनाई हुई बात नहीं, सरलता से स्पष्टता से अपनी बात को बतानी है। छोटे छोटे अनुच्छेद होने चाहिए लेटर में, 2-3 पैराग्राफ तो कम से कम होने ही चाहिए। अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ। तो पैराग्राफ हम लोग कब बदलते हैं, जब लेटर में हमारी एक बात से दूसरी बात की तरफ शिफ्ट होते हैं, तब हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं, मतलब अनुच्छेद बदलते हैं। तो वो अनुच्छेद जो है ना बच्चों, छोटे-छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े-बड़े अनुच्छेद नहीं, बड़े-बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। संक्षिप्तता में लिखना है, मैक्सिमम 120 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं। औपचारिक चिट्ठियाँ 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में उपयोगी है जिस तरह का पत्र, उसमें से एक आता है शिकायत से संबंधित। शिकायत करने के लिए चिट्ठी लिखी जाती है, वो चिट्ठी कैसी होगी, उस तरह का पत्र कैसा होगा। तो देखिए आपके सामने फॉर्मेट है, करीब-करीब सारी चिट्ठियाँ ऐसी ही फॉर्मेट में होंगी। तो शिकायत का फॉर्मेट देखें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में, जिसे चिट्ठी लिख रहे हैं उसका नाम नाम मतलब उसकी पदवी लिखेंगे, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, ठीक है ना? सेवा में जैसे मान लीजिए शिकायत करना है हमको अपने स्कूल में। हुँ, टॉपिक क्या मैंने दिया है, खोमचे वालों की शिकायत हेतु पत्र। खोमचे वाले मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेंडर, जो हमारे स्कूल के सामने वो चटनी बेच रहे होते हैं, मसाला मूढ़ी बेच रहे होते हैं, या फिर इडली डोसा बेच रहे होते हैं, काफ़ी भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं खोमचे वाले, वेंडर। उनके प्रति, उनके खिलाफ शिकायत करना है। तो स्कूल के प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य के पास हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे सेवा में। अब ये जो चिट्ठी मैं बता रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सारे बोर्ड्स के लिए ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम लोग देखें एक आईसीएसई बोर्ड में और वेस्ट बंगाल बोर्ड में डिफरेंस तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आईसीएसई पैटर्न में मैं बता रहा हूँ, अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी बताऊँगा। तो सबसे आप लिखेंगे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय। अगर आपकी हेड मिस्ट्रेस हैं यानी कि महिला हैं प्रिंसिपल, तो महोदया लिखिए। और मैन है, पर्सन पुरुष हैं, तो महोदय लिखिए, प्रधानाचार्य महोदय। फिर कहाँ के प्रिंसिपल हैं भाई, तो उस विद्यालय का नाम लिखिए, एबीसी विद्यालय, आदर्श हिंदी हाई स्कूल विद्यालय जो भी है। फिर उसका पता लिख दीजिए, अपना स्कूल किस इलाके में है वो पता लिख दीजिए। ये जो संख्याएँ हैं ना, ये संख्याएँ आप इंग्लिश में मत लिखिएगा, हिंदी में ही लिखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। कलकत्ता 7,25,000। इसके बाद आपको विषय दे देना है। विषय में क्या लिखा आपने, खोमचे वालों की शिकायत हेतु पत्र। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे महोदय, जिसे हम लोग इंग्लिश में सर बोलते थे ना, सर, वो महोदय आप यहाँ लिखेंगे। कॉमा वगैरह ये आईसीएसई बोर्ड में नहीं दिया जाता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में कॉमा वगैरह दिया जाता है। इसके बाद आप कई अनुच्छेद में लिखिएगा, पैराग्राफ में मैं एक सैंपल दिखलाऊँगा। मान लीजिए आपका एक पैराग्राफ खत्म हुआ यहाँ पर, तो यहाँ जब खत्म हुआ, तो दूसरा पैराग्राफ फिर आप यहाँ से मत स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा फिर से। फिर आपका दूसरा पैराग्राफ खत्म हुआ यहाँ पर,
तो फिर आप थर्ड पैराग्राफ यहाँ से मत शुरू कीजिएगा, फिर से आप स्टार्ट कीजिएगा यहीं से। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कितने पैराग्राफ में 2 या 3 या 4 पैराग्राफ भी हो सकता है। पत्र अंत करने के बाद फिर आप नीचे लिखेंगे सधन्यवाद। स लगा रहे हैं हम लोग क्यों? स लगाने का मतलब होता है सहित, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। चूँकि ये विद्यालय है और आप चिट्ठी अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर कोई लड़की लिख रही है चिट्ठी, तो लिखेगी आपकी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। शिष्य की जगह पर लिखेगी शिष्या। फिर अपना नाम लिख दोगे, या लड़की है तो लिख देगी अपना नाम। फिर अपना कक्षा लिखेगी, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारी कक्षा से है, तुम्हारे घर के पते से नहीं है। स्कूल में तुम्हारी पहचान कक्षा से है, तो कक्षा लिख दोगे। फिर अनुक्रमांक लिखोगे, तुम्हारा रोल नंबर, और फिर सबसे नीचे दिनांक लिख डालोगे। तो इस तरीके से ये लेटर एंड हुआ। तो एक शिकायत पत्र आपने कंप्लीट किया। अब आगे देखिए, वही चीज़ अगर हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड में लिखते हैं प्रार्थना पत्र, तो देखिए सेवा में आप यहाँ कॉमा दे सकते हैं। प्रधानाचार्य, फिर कॉमा दे दिया आपने। आदर्श हिंदी हाई स्कूल, कहाँ के प्रधानाचार्य हैं, तो स्कूल का नाम दे दीजिए। फिर वो स्कूल कहाँ पर है, फिर आप उसका पता दे दीजिए। फिर ये पता कहाँ पे है, किस शहर में है, तो ये शहर का नाम दे दीजिए। उसके बाद फिर आप विषय लिखेंगे। जब भी विषय लिखिएगा तो ख्याल रहे कि विषय को लिखने के बाद अंत में उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और अंत में खड़ी पाई ज़रूर लगाइएगा बच्चों। खड़ी पाई अगर आपने नहीं लगाया तो रॉन्ग माना जाएगा। इसके बाद फिर आप लिखेंगे महोदय, जिसे हम लोग इंग्लिश में सर बोला करते थे, उस तरीके से महोदय। और महोदय के बाद 2 या 3 पैराग्राफ में आप अपनी बात को बताइएगा। और बताने के बाद लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में नीचे की ओर दिनांक लिखिए, दिनांक यानी डेट। और फिर दाहिने साइड में लिखिएगा सधन्यवाद, यानी धन्यवाद के साथ। हाँ, उसके बाद फिर लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर कोई लड़की लिखने वाली है तब क्या लिखेगी? आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर प्रेम कुमार या प्रेम कुमारी, जो भी नाम है। फिर कक्षा आप अपने क्लास का लिख दीजिएगा, विवरण दे दीजिएगा। फिर क्लास में आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो बताइए। तो ये तो हो गया विद्यालय में शिकायत संबंधी चिट्ठी, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऊपर मैंने लिख दिया है WB बोर्ड। तो इस तरह से आप इसको स्क्रॉल कर करके उतार लीजिएगा। इसका फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में एग्जाम में लिखिएगा। अब अगर मान लो आपको लिखना है संपादक के पास, संपादक यानी कि न्यूज़पेपर के एडिटर के पास, तो वहाँ भी वैसे ही फॉर्मेट रहेगा करीब करीब। सेवा में, सेवा में के बाद आप कॉमा दे सकते हैं। इसके बाद श्रीमान संपादक महोदय श्रीमान संपादक यानी एडिटर महोदय। फिर अपना न्यूज़पेपर का नाम देना पड़ेगा, किस न्यूज़पेपर के संपादक के पास लिख रहे हैं। अमर उजाला ये न्यूज़पेपर का नाम है। फिर ये न्यूज़पेपर का ऑफिस कहाँ है, तो मान लीजिए शहर का नाम दे दिए गोरखपुर। फिर उसका पिन कोड अगर आपको याद है तो ज़रूर लिखिए, पिन कोड नहीं याद है तो बना के लिख दीजिए। इससे पता चलेगा कि आप सही एड्रेस जानते हैं। उसके बाद खड़ी पाई दे दीजिएगा। खड़ी पाई देने के बाद फिर विषय लिखिएगा, किस विषय पर। ये विषय क्यों लिखा जाता है भाई? क्योंकि मान लो हमारी बहुत बड़ी चिट्ठी है, उतना तो पढ़ने के लिए काफ़ी बिजी इंसान होता है संपादक, तो हम लोग छोटे में लिख देते हैं मैटर। छोटे में लिखिएगा विषय, काफ़ी लंबा नहीं होना चाहिए, 7-8 शब्दों के अंदर। और विषय लिखने के बाद खड़ी पाई दे दीजिएगा। फिर मान्यवर, और मान्यवर के बाद 2-3 पैराग्राफ में आप पूरा मैटर को लिख देंगे। 2-3 पैराग्राफ के अंदर लिखिएगा पूरा का पूरा पैसेज, जैसे कि मैंने पिछले लेटर में बताया था। इसके बाद फिर लेफ्ट साइड में दिनांक, बाएं साइड में, और दाहिने साइड में सधन्यवाद यानी धन्यवाद के साथ आप चिट्ठी अपनी ख़त्म कर रहे हैं। फिर चूँकि ये हेड मास्टर का लेटर तो है नहीं, यहाँ आप अपनी शिष्या वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, या आपका शिष्य ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भवदीय। भवदीय का मतलब होता है आपका, आपका, इसका मतलब होता है भवदीय। इसके बाद उसके बाद फिर अपना नाम दीजिए, और अपना नाम देने के बाद फिर अपना पता दे दीजिए। तो ये तो हो गया संपादक के पास लिखी हुई शिकायत के लिए कोई चिट्ठी, या किसी चीज़ की प्रशंसा के लिए भी लिखी हुई चिट्ठी। ये फॉर्मेट है वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के लिए। अब आगे देखिए, अब अगली चिट्ठी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिकायत से संबंधी। जैसे मान लीजिए ये स्कूल में, विद्यालय में शिकायत की बात नहीं हो रही है। जैसे नगर निगम में शिकायत करना है, ठीक है ना, कॉर्पोरेशन में, LIC में शिकायत करना है, या बैंक में शिकायत करना है। तो शिकायत के लिए हम लोग सबसे पहले लिख देंगे सेवा में, यहाँ भी आप कॉमा दे सकते हैं। फिर नगर निगम अधिकारी को अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दीजिएगा श्रीमान नगर निगम अधिकारी। विद्युत विभाग में लिख रहे हैं, बिजली विभाग में, तो लिख दीजिएगा श्रीमान विद्युत जो है विद्युत निगम अधिकारी, या विद्युत विभाग विभाग अधिकारी। इसके बाद फिर कोलकाता, जिस शहर में वो है, कोलकाता ही नहीं कोई दूसरा शहर भी हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है,
वहाँ का नगर निगम लिख दीजिएगा, मतलब कोलकाता नगर निगम मतलब कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इसका मतलब हुआ। तो कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अथॉरिटी के पास लिख रहे हो, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं सिविक अथॉरिटी, जो हमारी बिजली का, पानी का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है, ड्रेनेज का ख्याल रखता है। उसके पास आप शिकायत करने वाले हो, सपोज़ कि आपके इलाके में पानी की दिक्कत हो रही है या आपके इलाके में ड्रेनेज का सिस्टम का दिक्कत हो रहा है, पाइपलाइन्स वगैरह जैम हो गया है, इसके बारे में। फिर ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कोलकाता नगर निगम कहाँ है, तो उसका एड्रेस दे दो। ये असली एड्रेस है, याद कर लो। 5 देखो हिंदी में लिखा हुआ है, कोलकाता, फिर ये एड्रेस दे दो। फिर विषय आप जो भी लिखोगे, लिखने के बाद खड़ी पाई देना है, हर चिट्ठी में बता रहा हूँ, हर लेटर में, याद रहे। फिर आप लिखना शुरू करेंगे महोदय, और पत्र को आगे बढ़ाएँगे विषय के साथ। अब महोदय लिख कर के 2 या 3 पैराग्राफ में आपने अपनी चिट्ठी को खत्म किया। मान लीजिए पहला पैराग्राफ यहाँ खत्म हुआ, अनुच्छेद, तो फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट कीजिए। दूसरा अगर यहाँ खत्म हुआ, फिर आपने तीसरा यहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद नीचे दाहिने साइड में आप लिखेंगे सधन्यवाद, यानी धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ आप बात को खत्म कर रहे हैं। फिर भवदीय, चूँकि ये भी स्कूल की बात तो है नहीं, ये तो कॉर्पोरेशन की बात है, तो आप यहाँ लिखेंगे भवदीय। भवदीय का मतलब आपका। फिर आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद फिर उसके बाद पता लिखेंगे, और पता लिखने के बाद फिर वो पता कहाँ है भई, तो कोलकाता शहर में है, कोलकाता का नाम लिख देंगे, या कोई और शहर की बात है तो और शहर की बात कीजिए, और बाएँ साइड में दिनांक दे देंगे। ये देखिए बाएँ साइड में दिनांक है, यहाँ दे दीजिएगा दिनांक। तो इस तरह से शिकायत हम लोग कर सकते हैं किसी भी विभाग में। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में इम्पोर्टेंट लेटर फॉर्मेट है, इसको आप लोग दिमाग में रखें, इसको आप लोग कॉपी कर लें। धन्यवाद। और आगे देखिए, ये एक लेटर है जो मैंने नमूने के तौर पे लिखा है और आप लोगों के लिए सुविधा के लिए। देखिए, जैसे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखे। अब ये एक तरह का शिकायत पत्र है। स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर के पास हम लोग शिकायत करेंगे कि सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है हमारे शहर में, कोलकाता में। तो लिख दिया मैंने सेवा में। फिर किसके लिए सेवा में? स्वास्थ्य मंत्री के लिए। अब स्वास्थ्य मंत्री कहाँ के हैं भाई? तो पश्चिम बंगाल सरकार के हैं। अब ये पश्चिम बंगाल सरकार का ऑफिस कहाँ है? तो 23 नंबर नावन्न भवन, नावन्नो जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर ये नावन्नो भवन कहाँ पर है? तो कोलकाता में है, खड़ी पाई दे देंगे। ये एड्रेस हो गया जिसके पास चिट्ठी लिख रहे हैं। फिर विषय, किस विषय पर लिख रहे हैं? तो सरकारी अस्पतालों, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा लिखने के बाद, के दुर्व्यवस्था के बारे में, और लिखने के बाद खड़ी पाई दे दीजिएगा। तो सरकारी अस्पतालों के दुर्व्यवस्था के बारे में ये हो गया विषय। अब देखो विषय इतना छोटा होना चाहिए, मुश्किल से 7 शब्दों में है। इसी को पढ़ कर के पता चल जाएगा ऑफ़िसर को कि भाई सरकारी अस्पतालों के बुरे हालत हालत के बारे में ही लिखने वाले ने लिखा है। फिर वो चिट्ठी को आगे पढ़ेगा। अब देखो आपने लिखा यहाँ पर महोदय, मैं कोलकाता शहर के समस्त नागरिकों की ओर से आपका ध्यान राज्य के सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब इसमें आपने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया कि भाई किस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। अब वो ध्यान देना शुरू करेंगे। अब जो हमको शिकायत करना है वो बीच वाले पैराग्राफ में हम लोग बड़ा-सा लिख देंगे। तो अब करता हूँ के बाद देखिए यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हुआ, तो अब हमने यहाँ से नहीं स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। सफाई कर्मचारियों की संख्या में कमी और जो है उनकी लापरवाही के कारण, एक तो सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी कमी है हमारे राज्य में, और जो कोई हैं भी तो उनकी लापरवाही के कारण अस्पताल परिसर, परिसर यानी कि अस्पताल का जो कैंपस है, जो कंपाउंड है, अस्पताल का कॉरिडोर वगैरह, वहाँ इतना गंदगी है कि वो गंदगी एक आम बात बन चुकी है, एक कॉमन मैटर हो गया है। पर्याप्त बेड की सुविधा नहीं है, यहाँ के डॉक्टर यहाँ कम और अपने निजी चैम्बरों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, डॉक्टरों की भी थोड़ी खिंचाई कर दो। मरीजों के प्रति नर्सों और कर्मचारियों के व्यवहार में ज़रा भी दया और हमदर्दी नहीं है। भाई अस्पताल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमदर्दी होनी चाहिए मरीजों के प्रति, लेकिन ना तो वहाँ के वर्कर्स के अंदर कोई हमदर्दी है, ना तो वहाँ के नर्सेस के अंदर। रोगियों को दिया जाने वाला भोजन ग्रहण करने योग्य तो होता ही नहीं है। वहीं उनकी मदद में दी जाने वाली सरकारी दवाइयाँ या तो उन्हें मिलती ही नहीं हैं, या फिर एक्सपायर्ड हो जाने पर मिलती हैं। शौचालय यानी बाथरूम टॉयलेट की तो बात ही छोड़ दो, इतना गंदा होता है कि नर्क से भी बदतर हालत में है। गर्मी के दिनों में पीने योग्य जल नहीं मिलता है। बिजली की आपूर्ति भी कष्टदायक है, पंखा नहीं है। अतः आपसे सविनय निवेदन है, सविनय मतलब ये देखो तीसरा अनुच्छेद लिख रहा हूँ, तीसरा पैराग्राफ। आपसे विनयपूर्वक मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि अस्पतालों की इस बदहाली पर, अस्पतालों का ये जो हालात है, इस पर अविलंब, अविलंब मतलब एकदम देरी मत कीजिए, आप बिना देरी किए विचार करिए और इस मामले में सुधार योग्य ठोस कदम उठाइए। जल्दी से जल्दी इसमें ठोस कदम उठाइए। दिनांक आज का आपने दे दिया बाएँ साइड, और दाहिने साइड में आप लिख देंगे सधन्यवाद धन्यवाद के साथ भवदीय, भवदीय यानी आपका, अपना नाम लिखिए। फिर हमारा ये नाम जो लिखा हुआ है, ये आदमी कहाँ रहता है भाई? तो ये मेरा एड्रेस है। ये एड्रेस कहाँ रहता है भाई? तो कोलकाता में है। तो इस तरह से शिकायत चिट्ठी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संपादकीय हो या शिकायत हो, यही सब ज़्यादा आता है। तो उसका मैंने फॉर्मेट आपको पूरा दिखाया, एक एग्ज़ाम्पल भी करके दिखाया। आशा करते हैं आपको ये बहुत ही यूज़फुल साबित होगा।
आप इसको देखिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और इसी तरीके से लिखने का चेष्टा कीजिए। एग्ज़ाम में जाने के पहले 1-2 ट्राई भी कर लीजिएगा, ये डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए स्पेशली है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है डब्ल्यूबी बोर्ड। थैंक यू, आशा करते हैं समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।